सुभाष की कविताएं लगातार पढ़ने से ऐसा लग रहा है कुछ अधूरापन रह पा रहा है, क्योंकि ही वॉज सो वाइब्रेंट। साथ के लोग और हम भी इतने बरस हुए पर कभी ऐसा लगता नहीं है कि वो हम लोगों से कहीं दूर है। मुझे याद आता है बीएससी पार्ट 1 का उसका नतीजा आने वाला था। शुरू में उसे परिवार और समाज और उन तमाम प्रेशर्स की वजह से साइंस पढ़ने के लिए मजबूर किया गया। पार्ट 1 का रिज़ल्ट आने वाले दिन वो अपनी पूरी तैयारी से बढ़िया धुला हुआ साफ कुर्ता पहन के और पूरे अपने जोश से हम लोगों को बोल के गया कि मैं रिज़ल्ट लेने जा रहा हूँ। रिज़ल्ट उसे मालूम था, क्योंकि उसने जो परफॉर्म किया था वो उसे मालूम था, और नतीजा निकला कि वो बीएससी पार्ट 1 में फेल हो गया। ही वॉज इन द सेम मूड। उसके बाद उसने माधव कॉलेज में आर्ट्स में एडमिशन लिया, और एक तस्वीर मेरे जहन में बार बार उभरती है जिसमें उस ज़माने के कुलपति और प्राचार्य महोदय दोनों उसके साथ थे, और एक बड़ा सा गार्लैंडिंग किया हुआ था उसको। कारण ये था कि उसने आर्ट्स लेने के बाद माधव कॉलेज में जितने भी विषय पढ़ाए जाते सभी का इम्तहान दिया और उसमें अव्वल रहा। यानी दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट, जब उसने ये पाया कि उसे क्या करना है, और ही वॉज वेरी श्योर अबाउट इट। और उसके बाद का करियर हम सभी लोगों के सामने है ना। मैं उसकी अगली कविता पढ़ता हूँ। खत्म हो गया है वो सिलसिला जो तुम्हें मुझ तक और मुझे तुम तक ले आया था। मैं अपना समझौता कहीं नशीले तलों की टेबल पर भूल आया हूँ, इसलिए हमारे संबंध निशब्द हो गए हैं। फिर वैसे भी जिंदगी से पीठ टिकाए बैठना मेरी बर्दाश्त को पसंद नहीं है। फोटो फ्रेम पहने कांच लिए बेतरतीब लटके चित्र में धंसी हुई है आदमी के भीतर, और भीतर तक गोरी आंच फंसी हुई है। सुलगने की आदत लंबे लंबे फलांतों में होती ही है। सवाल धूप और छाया में संतुलन का है, कंधे पे रखे हुए प्रश्नों का है, जो समझने के पहले और बाद भी हल्के नहीं होते, और आदमी कील की तरह भीतर और भीतर धंसता चला जाता है। रिश्तों की दीवार पर आकांक्षा की कीलें गड़ी हुई हैं। रिश्तों की दीवार पर आकांक्षा की कीलें गड़ी हुई हैं, जिन पर टंगे हुए हैं आने वाली तारीखों के कैलेंडर। सॉफ्ट कॉर्नर एक समझौते की शक्ल में तब्दील हो गया है, और अब तुम्हारे और मेरे दरमियान कटीली अशांति और ये कीलें हैं। कभी भादों की विद्युत चमक की तरह जंग खाई हुई कीलों के गुंबज पर तुम्हारे चुंबन का लिपस्टिक उभर आता है, और तभी तुमसे कटा हुआ मेरा जंगदार वर्तमान मेरे ही भीतर गिरने लग जाता है। तर्क जब से सिद्धार्थ बन गया, बिंदु ने अपनी लंबाई चौड़ाई और मोटाई को सिद्ध कर दिया। रेखा ने इनकार कर दिया अपनी लंबाई से। अब वो क और ख के बीच हरगिज नहीं रहेगी। लगता है ये तनाव त्रिभुज बन गया है, और तीनों को मिलाने वाले 60 डिग्री के अंश में
360 हो जाने के पहले ही समानांतर रेखाओं का दर्प बच गया है। अब बहुत लंबे लंबे दिनारंभ और उसमें उलझे दिनमान के अंत पर भी सबसे अहम प्रश्न यही होगा कि क्या कभी त्रिभुज के तीनों कोण मिलकर दो समकोण के बराबर हो पाएंगे। सीढ़ियों से चढ़ता है प्यार बहुत बार और बर्फ पिघलने से इनकार कर देती है। ताप के हमले पर उपन्यास का कथानक अधूरा है आज तक, इसलिए कहानी भी पूरी नहीं हुई। तुम जानते हो, बहुत अच्छी तरह जानते हो, दार्शनिक कहते हैं कभी आदमी का आकाश नहीं होता औरत की धरती पर और कभी औरत का आकाश नहीं होता आदमी की धरती पर।